साहब, मैं आपको आपका बेटा लौटा दूंगी। काश मैं वक्त को उल्टा चला सकती। मैं जाके उसी वक्त पे रह जाती जब तुम मुझे अपनाना चाहती। ज़ारा, आप आ गए मामा? चौकीदार बता रहा था कि ज़ियान आया था। हाँ आए थे। क्यों आया था वो यहाँ? तानिया का बैग ड्रॉप करने रह गया था। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। देखो ज़ारा, अब कोई और मसला नहीं खड़ा कर देना। उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मामा आप क्या समझ रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें अब मोहतात रहना पड़ेगा। मामा मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपको मुझे ये नसीहतें देनी पड़ी। बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। मामा अपना अच्छा बुरा मैं भी जानती हूँ। मैं बच्चों को बुला लेती हूँ, खाने का टाइम हो गया है, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। क्यों? तुम तो कल तक रुकने वाली थी ना? बेहतर यही होगा कि मैं आज चली जाऊँ। ठीक है, लेकिन शाम को चली जाना। तुमने बुलाया मुझे? क्या बात है? वो अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलात का जिम्मेदार मुझे समझती है। कौन? ज़ारा? समझती है कि उस रात अगर मैंने उसे छोड़ा ना होता तो वो जज्बात में आकर अब? वो सिर्फ मेरी वजह से एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही है जिसने सिर्फ उसे इसलिए कबूल किया क्योंकि उसने उसे एक बेटा दिया है। और अगर वो एक बेटी की मां ना बनती तो उसके और उसकी बेटियों के सर से छत भी छीन लेता वो। तुम्हारा उसमें क्या कसूर है? वो आदमी उसकी किस्मत में था। लेकिन वो ऐसा नहीं समझती। तो तुम उसे क्या समझाना चाहते हो? माफी मांगना चाहता हूँ। कैसी माफी ज़ियान? अपनी इकलौती औलाद तक तो तुमने उसे दे दी है। मेरे ऐसा करने से भी उसकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं आया। तुम दोनों ही जज्बाते हो। मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों आखिर चाहते क्या? उसे मिलना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ उसे। ये आग का खेल मत खेलो ज़ियान। क्या मतलब शमी? तुम गलत समझ रही हो। मैं जो समझ रही हूँ ज़ियान, वो तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाएगा। शमीन, मैं सिर्फ उसे समझाना चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में मुश्किलात जो भी है मेरी वजह से नहीं है। तुम्हारे समझाने से वो समझ जाएगी। कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, कर लो कोशिश। शायद ये कोशिश करने से तुम दोनों की जिंदगी के मसले हल हो जाएं। मैं बुलाऊंगी उसे घर, तुम उससे मिलकर बात कर लेना, लेकिन आखिरी बार। थैंक यू। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग? आ गए आ गए। अरे वालेकुम सलाम, इतनी जल्दी वापसी हो गई? वैसे तुम लोग तो 2-1 दिन बाद आने वाले थे ना? बस दिल नहीं लगा इसलिए आ गए। हैरत है, माँ के घर आप लोगों का दिल नहीं लगा, हालांकि वहां से तो वापस आने को दिल नहीं चाहता आप। बच्चियां मिस कर रही थी इसलिए आ गए। हाँ, मैं भी इसे बहुत मिस कर रही थी। इधर आओ बदमाश, इधर आओ। ला, दादी के पास बैठो। दादी आप हमें मिस नहीं करती? क्यों नहीं करती?
तुम दोनों तो जबान ही पकड़ लेती हो। बेटे, बुरी बात ऐसे यूं नहीं कहती। आओ बेटा, तुम मेरे पास आके बैठो ना। आओ आओ शाबाश। अच्छा ये बताओ कि नानू के घर में क्या किया, क्या क्या किया? दादा मैं मामा के साथ ईमन के घर। अब ईमन के घर गए थे? पापा मैं मामा से कहता रहा कि ईमन के घर ले जा, मगर वो लेके नहीं गई। क्यों भाई, अब हमारी लाडली बेटी को ईमन के घर क्यों नहीं लेकर गई? अगर इसका दिल चाह रहा था कि ईमन के घर जाते तो उसे ले जाती। अब इसकी हर जिद भी तो नहीं मान सकती ना, अजनबी लोग हैं, बार बार तो नहीं जा सकती वहाँ। अजनबी जरूर है, पर आजकल इन लोगों के साथ काफी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। और फिर दानियाल और ईमन तो क्लास फेलोज भी हैं। अबे खास तौर पे मुझे ईमन की माँ बहुत पसंद है। अपनी सास और शौहर की बात पे हमेशा सर हिलाती है, बहुत ताबेदार है। हमारी बहू कम ताबेदार है। चलो बैठो। सयान, आपकी कॉफी। कॉफी तुम कभी नहीं बोलती। आपके मुतालिक अगर कुछ भूल जाऊं तो शायद उस दिन अपने आप को ही भूल जाऊं। इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे? आपकी सोच से भी ज्यादा। सॉरी मेरुनिसा, मैं तुम्हें जवाबन उतनी मोहब्बत दे नहीं पाया। वो मोहब्बत ही क्या जो जवाबन कुछ मांगे। लेकिन यकीन तो मांगती है ना, मैं तो वो भी नहीं दे पाया तुम्हें। सब कुछ तो दिया है आपने, ये पुरसुकून घर, आपका साथ और ईमन। बहुत कुछ छीन भी तो लिया तुमसे। कुछ नहीं छीना है आपने मुझसे। अपने दिल से ये बात निकाल दें आप। निकाल दिया। ईमन सो गई? बहुत मुश्किल से सोई है। ये कोई नई बात तो नहीं, रोज की कहानी है ये। अच्छा बोलो जल्दी, क्या बात है? अरे भाई सांस लो, सलाम दुआ तो करो, आते ही शुरू हो गई। तुम्हें नहीं पता मैं कितने बहाने करके यहाँ आई हूँ। तुम्हारा ससुराल मेरे ससुराल जैसा होता ना तो फिर तुम्हें पता लग जाता। अच्छा अच्छा बस, अब बददुआएं मत दो मुझे। अच्छा बदवा नहीं दे रही। अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है? मैंने कुछ भी नहीं कहना, जिसने कहना है वो आ रहा है। तुमने इसलिए बुलाया था मुझे? सॉरी ज़ारा, ज़ियान तुमसे मिलना चाहता था। मुझे किसी से नहीं मिलना। सारा प्लीज। आप क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हैं? कुछ वजाहतें करनी है तुमसे। एक काम करो, तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आ जाओ। सारा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए क्या बात है? तुम ऐसा क्यों समझती हो कि तुम्हारी जिंदगी में सारी परेशानी मेरी वजह से? क्योंकि यही सच है। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था सारा। मैंने तो आपने अपना बेटा मुझे दे दिया, इसके साथ साथ मेरा सुख चैन भी छीन लिया। मेरी आंखों के सामने हर वक्त मेरुनिसा का चेहरा रहता है। आपने उसके साथ ठीक नहीं किया। आपकी बात में आके मैंने उसका बच्चा ले लिया। बहुत ज्यादती की। मेरुनिसा ईमन के साथ खुश है ज़ारा। क्योंकि आपने उसे मजबूर कर दिया। हाँ, मैं तो हमेशा सबके लिए गलती करता आ रहा हूँ ना। जो आप बेहतर समझे। सारा तो मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। और आपकी ये वाली गलती आपकी हर गलती पे भारी है। गलती? इसमें गलती क्या है? आप दो औरतों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं।
ये आपकी गलती है। मुझे आपका बेटा कभी नहीं लेना चाहिए था। उस वक्त मैं जज्बाती होके डर के मान गई, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मैंने गलत किया है। मैंने मेहरुनिसा के साथ बहुत गलत किया। काश मैं ऐसा ना करता। जो हुआ वो हुआ। तुम अब इस बात को भूल क्यों नहीं जाती? क्योंकि आप मुझे भूलने ही नहीं देते। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तब तो माफ कर दोगी मुझे? शायद। देखो ज़ारा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, फौरन मेरी अम्मी से माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने कहा कि अपनी बेटियों को ले जाओ, दानियाल मेरे साथ ही रहेगा। बहुत रो रहा था। ये प्यार